हेलो दोस्तों, कैसे हैं। वेलकम टू आदित्य ट्यूशन क्लासेस। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपको पहली वाली वीडियो बहुत अच्छे तरीके से पसंद आई होगी। ये उसी का दूसरा पार्ट है, ठीक है। और यहाँ से आपके 5 मार्क्स पक्के हैं एकदम। यहाँ से आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन हो गए थे उसी की सीरीज में। ये नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो 36 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है। तो बच्चों, एंटीबायोटिक्स एक टाइप की प्रोटीन होती हैं। क्या होती हैं? प्रोटीन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी कौन सी जो है स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है वायरल इन्फेक्शन के अपोजिट में, उसके प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो है इंटरफेरेंस। क्या है? इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया विच ट्रांसफॉर्म मिल्क इनटू कर्ड। कहने मिल्क को कर्ड में चेंज करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? तो लैक्टोबैसिलस बैसिलाई होता है। 39, व्हाट इज द नेम ऑफ द माइक्रोब्स फ्रॉम विच साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड। उस माइक्रोब्स का नाम बताना है जो साइक्लोस्पोरिन ए को प्रोड्यूस करता है। तो वो है फंगस से प्रोड्यूस होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द नेम ऑफ डीएनए डेवलप्ड बाय फ्यूजिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए। मतलब कह रहे हैं उस डीएनए का नाम बताना है जो फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए के फ्यूजन से बनता है। तो वो आपका क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे कि जो व्हाट इज द आर इन आर डीएनए, यानी कि आर डीएनए में जो आर है वो क्या है? तो वो रिकॉम्बिनेंट होता है। इस आर का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ विच एंजाइम। जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो डिस्कवरी हुई है वो किस एंजाइम से स्टार्ट हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसको मॉलिकुलर सीजर भी बोलते हैं, डीएनए की कैंची भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए की कैंची। और जब मॉलिकुलर गम पूछा जाता है तो लाइगेज यहीं पर आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? लाइगेज एंजाइम। क्या ये मॉलिकुलर गम का काम करता है डिस्ट्रक्शन, मतलब जिसमें आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में। क्वेश्चन नंबर 43, हु डिस्कवर्ड रिस्ट्रक्शन एंजाइम। रिस्ट्रक्शन एंजाइम को डिस्कवर किसने किया था? तो आर्बर, स्मिथ एंड नाथन। ये 3 वैज्ञानिक थे, 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम विच ब्रेक्स डीएनए मॉलिक्यूल इनटू फ्रैगमेंट। करें कि वो कौन सा एंजाइम है जो क्या डीएनए को फ्रैगमेंट में जो है क्या करता है? ब्रेक कर देता है। जब बेटा यहाँ ध्यान रखना, जब फ्रैगमेंट पूछा जाएगा तो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा, और सिर्फ पूछा जाएगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम्स विच ब्रेक डीएनए मॉलिक्यूल, यहाँ तक पूछा जाएगा तो आपका हेलिकेज या टोपो आइसोमेरेज होगा, जो ऑप्शन में आपको दिया होगा। या फिर आपका ये वन वर्ड्स टाइप में भी लिखने को आ सकता है। विच एंजाइम ज्वाइंस द डीएनए सेगमेंट। अभी हमने आपको ऊपर बताया डीएनए के सेगमेंट को ज्वाइन करने के लिए जिस एंजाइम का यूज होता है उसको लाइगेज बोलते हैं। ठीक, इसको मॉलिकुलर गम बोला जाता है। जैसे डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिकुलर सीजर कहते हैं और लाइकोस को मॉलिकुलर गम बोला जाता है। व्हाट इज द प्रॉपर वेक्टर फॉर द क्लोनिंग इन एनिमल सेल्स। ठीक है, तो एनिमल सेल्स के लिए जो प्रॉपर वेक्टर होता है क्लोनिंग के लिए वो यूज होता है क्या? PBR322। ये फर्स्ट आर्टिफिशियल आपका वेक्टर है, ये भी याद रखना है। कौन सा? PBR322। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द सोर्स ऑफ टीआई प्लाज्मिड यूज्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में टीआई प्लाज्मिड के लिए जो सोर्स है उसका नाम पूछा गया है, तो वो हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। 48, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द विच बैक्टीरिया। किस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है बीटी टॉक्सिन? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैसिलस थ्रूइनजेनेसिस। बैसिलस थ्रूइनजेनेसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है क्या कि विच टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ बीटी क्रॉप्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, बीटी प्रोडक्शन में जो आपका पार्ट में भाग लेता है वो आप क्या क्या है? आपकी बीटी क्रॉप है। क्या है? बीटी क्रॉप।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज क्राइजीन? क्राइजीन क्या है? तो जीन फॉर्मिंग बीटी टॉक्सिन, जो बीटी टॉक्सिन को फॉर्म करते हैं, ऐसे जीन जो बीटी टॉक्सिन बनाते हैं उनको क्राइजीन बोलते हैं। क्या कहते हैं? क्राइजीन कहते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन या यूज ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीएम क्रॉप? ठीक है, यानी कि जीएम क्रॉप जो होती हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव जीएम क्रॉप का क्या होता है कि रिड्यूस हर्बिसाइड एक्यूमुलेशन इन फूड पार्टिकल्स फॉर हेल्थ सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 52, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग? ठीक है, किसे जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्राप्त किया गया? ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें गोल्डन राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि गोल्डन राइस जो होता है ये प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का। किसका होता है? विटामिन ए का। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व आर वर्लिस्ट पर्ल कर्व? ठीक है, क्या नाम है उसका? दूसरा नाम पूछा गया लॉजिस्टिक ग्रोथ का, तो उसका दूसरा नाम बेटा है एस कर्व, यानी कि सिग्मोइड कर्व। एस कर्व मतलब सिग्मोइड कर्व, दूसरा नाम उसका है। फिर अगला क्वेश्चन है 54। 54 पूछा है कि व्हेन रिसोर्स आर लिमिटेड व्हाट विल बी द शेप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व? कह रहे हैं कि जब रिसोर्सेज क्या होंगे? लिमिटेड होंगे, उस केस में जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा वो किस टाइप का बनेगा? तो वो बनेगा एस शेप्ड में। किस में बनेगा? एस शेप्ड में। क्वेश्चन नंबर 55, लाइकेन इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन? जो लाइकेन है वो किस टाइप का एग्जाम्पल है? तो लाइकेन जो है वो है सिम्बायोसिस, या इसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, यानी कि इसमें दोनों को बराबर का फायदा होता है, बोथ बेनिफिटेड होते हैं। यानी कि लाइकेन जब भी पूछा जाएगा तो लाइकेन एल्गी और फंजाई, यानी कि एल इक्वल टू ए प्लस एफ, ये एल्गी और फंजाई दोनों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसमें दोनों बराबर के पार्टनर होते हैं, दोनों को बराबर का फायदा होता है, तो इसको बोलते हैं सिम्बियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56, विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई एपीफाइट्स? तो इसका करेक्ट आंसर है कॉमन्सलिज्म। मतलब समझ पाए? कह रहे हैं कि विच टाइप का इकोलॉजिकल, ऐसा कौन किस टाइप का इंट्रैक्शन है जो रिप्रेजेंट करता है एपीफाइट्स को? तो एपीफाइट्स जो रिप्रेजेंट करता है वो कॉमन्सलिज्म होता है। कॉमन्सलिज्म का मतलब होता है ऐसे पार्टनर जिसमें एक तो बेनिफिटेड होता है, दूसरे को कोई ना तो हार्म होता है, ठीक है, और ना ही बेनिफिट होता है, तो उसको बोलते हैं कॉमन्सलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। 57 है विच इज प्राइमरी प्रोड्यूसर इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम? पॉन्ड इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर पूछा गया है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाएगा एल्गी। क्या है? एल्गी। व्हाट इज PAR? PAR क्या है? तो PAR है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। एक्टिव रेडिएशन। 59 क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो दोनों में रिलेशन पूछा गया है। तो किसमें स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, तो log S इक्वल टू log C Z log A होता है। क्या होता है? log S इक्वल टू log C प्लस Z log A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड पर्पस राइबेट पॉपर हाइपोथेसिस? इसका मेन पर्पस क्या था? ठीक है, ये किसने दिया था राइबेट पॉपर हाइपोथेसिस? तो वो है पॉल एहरलिच। कौन दिए थे? पॉल एहरलिच। व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड? मतलब जब ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट में रखते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। और जब उसको नेचुरल से बाहर निकाल कर, जैसे आप कह सकते हैं जू वगैरह में या ये प्रोटेक्टेड एरिया में रखा जाता है, तब उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आसाम में है। कहाँ है? आसाम में। और काजीरंगा जो है ये वन हॉर्न राइनोसेरॉस के लिए फेमस है। ओके, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज क्रोकोडाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर कुकरेल लोकेटेड इन? जो क्रोकोडाइल का रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। 64 क्वेश्चन, वेयर वॉज चिपको मूवमेंट स्टार्टेड? चिपको मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था?
तो चिपको मूवमेंट ये स्टार्ट हुआ था कहाँ से? गढ़वाल से, उत्तराखंड से। और इसमें हमने आपको बताया भी है कि वहाँ पे पेड़ों को काट रहे थे, तो वहाँ की लेडीज़ जो है पेड़ों से चिपक गई थी। ठीक है, तो पहले बोली हमें काटिए, फिर जो है पेड़ों को काटना है। तो ये चिपको मूवमेंट वहाँ से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन विच ईयर स्टार्टेड? कब पास हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? तो ये 1972 है। क्या है? 1972। तो आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो यहाँ से आपके 5 मार्क्स बेटा पक्के हैं। क्या हैं? 5 मार्क्स आपसे क्लियर हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा हमारा ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू दोस्त।